भारत में जल्द ही वीकली एक बार लगने वाली इंसुलिन की डोज आइकोटेक, इसको मंजूरी मिलने वाली है। यानी डायबिटिक मरीजों को डेली इंसुलिन लेने से मुक्ति मिल सकती है। शुगर मरीजों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और आज इस शॉट के बहाने या इंजेक्शन के बहाने थोड़ा डायबिटीज, उसके मैनेजमेंट पर, इंसुलिन लेवल्स पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए क्योंकि इसे एक मेजर ब्रेक थ्रू के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा डायबिटीज के इलाज में पूरी दुनिया में और क्या क्या रिसर्चेज हो रही हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं, इन सब पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। डायबिटीज यानी एक साइलेंट किलर बीमारी। भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग इसके शिकार हैं, जबकि 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक की श्रेणी में आते हैं। ये आंकड़े भले ही डरावने हो सकते हैं, लेकिन आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो इंसुलिन लेने वाले शुगर के मरीजों के लिए एक बेहद ही राहत वाली खबर है। दरअसल रोजाना इंसुलिन का इंजेक्शन लेना डायबिटिक मरीज के लिए एक बड़ी समस्या होती है। ये काम झंझट का होता है, लेकिन डैनिश दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क देश में इंसुलिन की एक ऐसी डोज लेकर आ रहा है जिसे रोजाना नहीं बल्कि हफ्ते में केवल एक बार लेना होगा। इंसुलिन की इस डोज का नाम है आइकोडेक। दरअसल ये खुराक भारत में इंसुलिन थेरेपी वाले शुगर मरीजों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि आइकोडेक की अभी भारत में बिक्री नहीं हो रही है, लेकिन जल्द ही ये देश में उपलब्ध होगी। इसे लेकर भारत के ड्रग कंट्रोलर के अधीन काम करने वाली द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी यानी SEC ने आइकोडेक को मानकों पर खरा पाया है और इसे मंजूरी देने को लेकर सहमति जताई है। यानी अब बस इसे भारत में सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी मिलने भर की देरी है। इंसुलिन की डोज की मंजूरी की प्रक्रिया में SEC ने डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क से एक एक्टिव पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस यानी PMS स्टडी करने को कहा है। यानी कंपनी को आइकोडेक को सेफ एंड सिक्योर सुनिश्चित करने को लेकर तय मानकों के तहत निगरानी करनी होगी। साथ ही इसे बनाने वाली कंपनी को बाजार में उतारने के 3 महीने के अंदर एक्टिव PMS स्टडी और पैकेज इंसर्ट यानी PI का लेखा जोखा भी पेश करना होगा। ये लेखा जोखा दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO को सौंपेगी। बात करें पैकेज इंसर्ट यानी PI की, तो इसमें दवा की जानकारी, इसके उपयोग के अलावा दवा किसे और किन परिस्थितियों में लिखनी है, इसकी जानकारी होती है। साथ ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी यानी SEC ने नोवो नॉर्डिस्क से ये भी सुनिश्चित करने कहा है कि आइकोडेक को केवल रजिस्टर्ड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या मेडिसिन में PG करने वाले फिजिशियन की ओर से ही प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। फिलहाल तो आइकोडेक को बाजार में उतरने भर की देर है, लेकिन इसकी कीमत और आसानी से उपलब्धता को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं कि इंसुलिन की ये वीकली डोज आम आदमी के बजट में होगी या नहीं। इसका जवाब तो दवा के बाजार में उतरने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। देश के बहुत ही जाने माने डॉक्टर शशांक जोशी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, लीलावती हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। बहुत बार आपने सुना होगा सर को अलग अलग मंचों पर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका हमारे शो पर। एक और बहुत बड़े नाम इस पूरे फील्ड के डॉक्टर अशोक झिंगन सर हमारे साथ हैं। आप भी अपने राय मशवरे हमारे साथ लगातार शोज़ में साझा करते आए हैं। सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं BLK मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर झिंगन आपका भी। और एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर भारद्वाज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर जोशी सर आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। काफ़ी चर्चित ये नोवल इंसुलिन फॉर्मुलेशन है और भारत में इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हैं कि ऑलमोस्ट इसको जो मंजूरियां वगैरह हैं वो मिलने वाली है। कितना कारगर साबित होगा सर, और ये क्या ये वाकई में डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू माना जाए क्या इसे सर, या नहीं? तो दीपक जी शुक्रगुजार हूँ आपका मैं कि आपने
ये विषय को और मधुमेह को महत्व दिया। और आपने जैसे पूछा कि ये जो हफ्ते में एक बार मिलने वाला बेसल इंसुलिन जो भारतवंश में अभी ड्रग कंट्रोल ने अप्रूव किया है, ये टाइप 2 डायबिटीज जिसके मरीज आपने जैसे बताए 10 करोड़ के ज़्यादा है, उनमें उसमें इंसुलिनाइजेशन का जो इनर्शिया होता है, इनिशिएशन होता है, उसके लिए बड़ा गेम चेंजर होगा। और वो मरीजों में एक फियर रहता है कि इंजेक्शन का, तो हफ्ते में एक बार देना ये वो सुविधा होगी उनको, और ईज ऑफ यूज के लिए ये बहुत बड़ा एक योगदान है। और इसको हम वेलकम करते हैं कि जल्द से जल्द, और भारतवंश ये पूरे दुनिया में पहले 5-6 कंट्रीज में होगा जहाँ पे इंसुलिन उपलब्ध होगा। अभी भी ये दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। यूरोप, यूएस और भारत, ये इसमें मोस्टली साइमल्टेनियसली ये लॉन्च हो जाएगा, और हमारे मरीजों को ये बहुत एक फायदेमंद होगा, पर्टिकुलरली जिनको फर्स्ट टाइम इंसुलिन देना है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जिनको 3 गोलियों से उनकी 3 महीने की एवरेज शुगर कम नहीं हो रही है, उनके लिए ये बहुत अच्छे एक वेलकम चीज है, और हम इसका स्वागत करते हैं। यस सर, मेरा सर आप ही से एक सवाल रहेगा, इसकी कीमत को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग इंसुलिन फॉर्मुलेशंस हैं उनके कंपेयर में आइकोडेक एफिकेसी और सेफ्टी के मामले में कुछ इनपुट्स अगर आपके पास हो सर तो। देखो, इसमें जो डोज होगा और उसकी जो कीमत होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी। दूसरी बात यह है कि डायबिटीज की ट्रीटमेंट कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ थेरेपी नहीं है, कॉस्ट ऑफ थेरेपी कॉम्प्लिकेशन में है। यदि हम 3 महीने की एवरेज शुगर 7% के नीचे नहीं रखते हैं तो हमकी हृदय विकार की बीमारी होती है, हृदय फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर होके डायलिसिस लग सकता है, एंजियोप्लास्टी बाईपास लग सकता है, या उनको पैर काटना पड़ता है, स्ट्रोक हो सकता है, इसमें ज्यादा खर्चा होता है। तो ये जरूर बात है, आपने सही बात बताई है कि कन्वेंशनल इंसुलिन जो रेगुलर इंसुलिन है, इससे ये इंसुलिन तो डेफिनेटली महंगी होगी, लेकिन द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज फार मोर देन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसलिए, और ये हफ्ते में एक है, तो इसका जो अडियरेंस है, इसकी जो क्षमता है कि ये लॉन्ग टर्म लोग ले, इसमें बहुत ज्यादा है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि इंसुलिन लेते हैं, फिर शुगर एकदम लो हो जाती है, फिर लोग इंसुलिन बंद कर देते हैं, और फिर 6 महीने 1 साल के बाद हार्ट अटैक से आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, या उनकी किडनी खराब होके फिर वो डायलिसिस लगता है उनको। तो इसमें हमको लगता है कि ये इवन थोड़ी कीमत ज्यादा रहेगी तो भी ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म में। ऑलराइट सर, डॉक्टर झिंगन सर आपके पास आना चाहूँगा। आप भी सर आइकोडेक के बारे में दुनिया भर में चर्चाएं होती रही हैं, अब काफ़ी एक्साइटमेंट है इसको लेकर इंडिया में भी। कितना बड़ा ये वरदान डायबिटीज़ के उन पेशेंट्स के लिए होगा सर, खासतौर से जिनको डेली इंसुलिन इंजेक्शंस लेने होते हैं? आपने दीपक जी एक तो बहुत अच्छा विषय आज चुना है, क्योंकि ये एक सारे लोगों को एक तरह से कहना चाहिए ना कि उनको हमेशा, पेरेंट्स को भी, रिलेटिव्स को और पेशेंट को खुद को ये रहता है कि हमारे लिए कोई ऐसी दवा आ जाए जो हफ्ते में एक ही दफ़े लगाना पड़ा इंजेक्शन, और जिससे जो है पूरा फ़ायदा हो। एक इससे पहले चर्चा से थोड़ा सा मैं विस्तार में जाऊँगा कि जनरली इस इंसुलिन का कैसे काम होगा। हम जैसे खाना खाते हैं, जब ये अंदर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो इसके जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर सेल्स के अंदर जाता है, और सेल्स के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो जब आपके शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है या नहीं बनता है, या बन तो रहा है काम नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में जब हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं तो ये उस फिजियोलॉजिकल इंसुलिन को रिप्लेस करेगा, और जब ये रिप्लेस करेगा तो आपका जो है पूरी बॉडी जो है उससे अच्छी तरह से काम करेगी। और जो जटिलताएं हैं, जैसे हार्ट की जो अभी बात चल रही थी, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, किडनी फेलियर है, और रेटिनोपैथी जिसमें बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, ये सब की तुलना में अगर ये देखा जाए कि अगर हम अच्छा कंट्रोल करके इसको 7% पे रखते हैं HbA1c को, तो इन जटिलताओं के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए ये जो दवा आ रही है, एक तरह का ये मैं तो ये कहूँगा कि सब लोगों के लिए का वरदान होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको 2-2, 3-3 दफ़े भी इंसुलिन लगानी पड़ती है। और जो अभी जो इंसुलिन्स हैं जो आ रही हैं अभी भी हैं, उनके अंदर कई बार इन्होंने आपस में कंपैरिजन भी किया है। मतलब जो आप जैसा अभी एक स्टडी पूछ रहे थे कि कई बाकी इंसुलिन जो अवेलेबल है उनके साथ इसका वो भी स्टडी भी की गई है, तो ये उतनी ही इफ़ेक्टिव है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको अगर रेगुलर लगाते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। सिर्फ एक ही चीज़ का डर होता है कि आपको जो है हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर होने के चांसेस होंगे। इसलिए जो सबसे बड़ी चीज़ है आदमी को जो सीखना चाहिए वो है मॉनिटरिंग। अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो ये जो फ्लक्चुएशंस या लो शुगर होती है उससे बच सकते हैं। करेक्ट सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि इनफैक्ट मैं इसमें जो एक्सपर्ट्स की सजेशंस पढ़ रहा हूँ उसमें थोड़ा सा इसमें जो पोटेंशियल हाइपोग्लाइसीमिया जो कंसर्न है वीकली इंसुलिन शॉट से, उसको एड्रेस करना होगा। डॉक्टर झिंगन ने बहुत अच्छे से बताया कि इसको लगातार मॉनिटर भी करना होगा शुरुआत में। डॉक्टर भारद्वाज, आपके ओपनिंग रिमार्क सर, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में कितना कारगर ये नई दवा? देखिए, डायबिटीज के अंदर शुरू से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिसर्च चलती रही है, और नो डाउट कि ये जो मेडिसिन है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो ये नो डाउट एक वरदान तो है ही है कि मैं समझूंगा कि इससे जो है डायबिटीज के पेशेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स होंगे। पर एक चीज है, क्योंकि मैं खुद वेट लॉस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ पिछले 16-17 सालों से, एक चीज को लेकर जो मैं समझता हूँ, जो मेरे एंड पे मेरा एक ओपिनियन रहता है, वो कि जैसे हम लोग डायबिटीज ड्रग्स को हमेशा वेट लॉस से कंसीडर करके चलते हैं, और लोग खुद कहीं ना कहीं सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा ना हो कि पेशेंट्स जो है, जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और वो फॉर वेट लॉस, क्योंकि लोग ओबेसिटी को कंसीडर ही नहीं करते कि कितना मोटापा एक्चुअली मोटापे की श्रेणी में आता है। 5-10 किलो ओवरवेट वाले भी कई बार इस तरीके की मेडिसिन का यूज करते हैं। तो उस कंडीशन के ऊपर जरूर रोशनी डालने वाली चीज है कि ऐसा ना हो कि वो लोग यूज करें और उनको कहीं ना कहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका डाउन चला जाए और उन्हें कहीं ना कहीं कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आए। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि देखिए ये ओवरऑल ये आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, वेट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, और रिड्यूस जो हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क है उससे जुड़ा हुआ है। डॉक्टर जोशी, ये सारे कंसर्न एड्रेस हों, इसके लिए जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं सर, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो दीपक जी, अभी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, और हमारे पास जैसे ही हफ्ते में एक बार देने वाला इंसुलिन है, वैसे ही हफ्ते में एक बार देने वाला GLP-1 एनालॉग करके इंजेक्शन आता है, जिसमें वजन भी कम होता है, जिसमें जो हाइपोग्लाइसेमिया बिल्कुल नहीं होता है, ये भी अवेलेबल है। तो जो मरीजों को बहुत ज्यादा चर्बी हो या बहुत ज्यादा उनको वेट की प्रॉब्लम हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, ये वेट लॉस के लिए भी अप्रूव हुआ है, और इसमें सिंगल रिसेप्टर, ड्यूअल रिसेप्टर और ट्रिपल रिसेप्टर से 3 प्रकार के इंजेक्शंस है, और इसकी भी मान्यता यही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने दी है। तो ये अलग विषय है डिस्कशन का, लेकिन हफ्ते में एक बार जो इंसुलिन देगा उसमें वजन बढ़ने का संभावना कम होती है। ये जो आइकोडेक पे जो रिसर्च हुआ है, कंपेयर टू रेगुलर इंसुलिन, जहाँ पे जैसे जिंगन सर ने बताया बार बार आपको इंसुलिन देना पड़ता है, तो उसमें जब बार बार हम इंसुलिन देते हैं तो ज्यादा भूख लगती है और खाने का सेवन ज्यादा होता है, लेकिन हफ्ते में एक बार जब इंसुलिन देते हैं तो भूख उतनी ज्यादा नहीं लगती है, तो खाने का सेवन थोड़ा कम होता है। लेकिन इसमें की होगा मॉनिटरिंग, तो डाइट, मॉनिटरिंग, फिजिकल एक्टिविटी और इंसुलिन, इसका एक समीकरण बैठता है, और इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसलिए वैद्यकीय सलाह और वैद्यकीय सलाह के साथ आपकी जो डायबिटीज एजुकेटर, डायबिटीज डाइटिशियन जो है, इनके साथ संपर्क रख के एक टीम अप्रोच रहता है, और ये टीम अप्रोच के थ्रू हम ये सारी जो कंसर्न्स है, जैसे लो शुगर अटैक या वजन बढ़ना, ये सब हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जितनी आधुनिक इंसुलिन आ रही है, इनमें वजन कम बढ़ता है और हाइपोग्लाइसेमिया का संभावना भी कम होती है। जी, क्योंकि सर आपको जाना है जोशी सर, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे आइकोटेक के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी बनाए गए हैं कि दुनिया के मैं अलग अलग जगहों पे पढ़ रहा हूं। आइकोसीमा एक है जो बेसल इंसुलिन आइकोटेक और सीमाग्लूटाइड के साथ मिलकर बनाया गया है। तो सर ये सिंगल भारत में जब आएगा तो ये पर्याप्त होगा सिंगल, या इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डोजेज रखेंगे अलग अलग रूपों के लिए? क्या वो जरूरी होगा या सिंगल हमारे लिए ठीक रहेगा सर? नहीं, ये कॉम्बिनेशन तो आएगा ही। अच्छा, उसको 2-3 साल लगेंगे, और ये कॉम्बिनेशन वेलकम है। जैसे इंसुलिन से वजन बढ़ता है, लो शुगर अटैक होता है, लेकिन A1C कंट्रोल होता है, वैसे ही ये जो GLP-1 एनालॉग जैसे मैंने बताया, इससे वजन कम होगा और हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा।
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, जिसको फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी रिसर्च और संशोधन भारतवंश में भी चल रहा है, ओके। ये बहुत वेलकम है और ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। लेकिन इसको थोड़ा 1-3-5 साल और लगेंगे। अभी फिलहाल ये बहुत बड़ी वेलकम स्टेप है और हम स्वागत करते हैं कि इंडियन रिसर्चर्स और इंडियन ड्रग कंट्रोलर ने एक मॉडर्न आउटलुक रख के ये जो नई नई दवाई आ रही है उनके ऊपर भारत में संशोधन करके भारतीय जो प्रमाण मधुमेह का बहुत ज्यादा है उनके लिए उपलब्ध होगा, तो उससे बहुत फायदेमंद रहेगा। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जोशी सर का करेंगे क्योंकि सर को जाना है, लेकिन डॉक्टर झिंगन और डॉक्टर भारद्वाज दोनों मेरे साथ हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं और हमारे दोनों विशेषज्ञ अब आपको थोड़ा और बारीकी से समझाएंगे कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट की दुनिया में इस वक्त क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और भारत में जो बुनियादी चीज़ जिसका डॉक्टर झिंगन ने जिक्र किया कि शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हम उन बुनियादी बातों पर गौर करेंगे तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना ही पड़े। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ज़रूरत ना पड़े, तो क्या करना है उसके लिए भी छोटे से ब्रेक के बाद उस पर भी चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो इंसुलिन की डोज नहीं लेनी होगी रोज, क्योंकि वीकली इंसुलिन का एक फॉर्मुलेशन अब उसको भारत में मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्दी उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मंजूरियां मिल जाएंगी। आइकोडेक इसे कहा जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर झिंगन, आप बहुत अच्छे से विस्तार से तफसील से बता रहे थे सर कि कैसे इंसुलिन काम करता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसका काम क्या है। सर, ऐसी नौबत ना आए कि हमें दवाइयों पर रहना पड़े, इंसुलिन के एक्सटर्नल डोजेस के ऊपर रहना पड़े, वो बुनियादी चीज़ें सर जो हम सब के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, जो डायबिटीज़ है इसको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। ये जो जीवन शैली में एकदम से परिवर्तन आया है, हमारी आरामप्रद ज़िंदगी है, खान पान में बदलाव हो गया है और उससे ऊपर जो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने के साथ साथ स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन सब चीज़ों की वजह से आपके पास टाइम नहीं होता कि आप रेगुलर जाके एक्सरसाइज कर सकें, आप नियमित रूप से व्यायाम कर सकें। और खाना भी अब जो है, जो अक्सर क्या होता है कि फास्ट फूड या इस तरह का फूड जिसमें हाई कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उससे आपको वज़न बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे वज़न बढ़ने लगता है, इंसुलिन की कार्यक्षमता कम होने लगती है और कार्यक्षमता कम होती है तो और जो है शुगर बढ़ने लगती है। जैसा डॉक्टर जोशी ने शुरू में ही कहा था कि जैसे जैसे अपनी जीवन शैली नहीं अगर हम बदलेंगे तो डायबिटीज़ हमें बदल देगी। मतलब इफ़ वी डोंट चेंज आवर लाइफस्टाइल द डायबिटीज़ विल चेंज यू। तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ यही है, इंसुलिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब आपको डाइट से, आपकी एक्सरसाइज से, आपकी टेबलेट से अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तब एक स्टेज आती है कि जब आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। पहले शुरू में वो एक दफ़े लगाई जाती है, बेसल इंसुलिन जैसी ये है। अगर उससे नहीं कंट्रोल होता तो हर खाने से पहले लगाई जाती है, जिससे खाने से बिल्कुल कंट्रोल हो जाए और आपका जो है ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, जिससे जटिलताएँ ना हो। क्योंकि ये देखा गया कि अगर इंसुलिन नहीं लगती, लोगों को बहुत भय होता है, जैसे आपने अभी भी बातचीत की, डर लगता है कि इंसुलिन फोबिया या इंजेक्शन फोबिया हो, मेरे को इंसुलिन लग रही है, कहीं मेरी बहुत ज़्यादा डिजीज़ तो नहीं बढ़ गई, कहीं ऐसी स्टेज तो नहीं आ गई। ये सब गलत है। अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं इंसुलिन लगा के, तो आपके जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो आपकी लाइफ लॉन्ग और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। और अब जब ये विकल्प आ गया कि आपको बार बार भी नहीं लगानी, एक ही बार अगर इकोडेक लगाना है, वो भी हफ्ते में एक ही बार लगेगा, तो वो जिनको रेगुलर अगर इंसुलिन लगती है, तो अगर उसको देखा जाए तो प्राइस के मामले में ऑलमोस्ट सेम ही होगा। कॉम्प्लिकेशंस बच गई तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आने वाले टाइम में, मैंने जैसे शुरू में ही कहा, हर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ वो ये चाहता है कि मुझे इंसुलिन ना लगे, और लगे भी तो कम से कम लगे। तो इस तरह की जो ये वाली आज की जो न्यूज़ है, इसने बहुत सारे लोगों के अंदर एक नया जीवन की एक वो जो है आशा दे दी है। और जो ख़ास करके वो लोग जो मल्टीपल इंजेक्शन्स लगाते हैं, उनके लिए तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपने जिस आज आपके माध्यम से लोगों को
पता लग रहा है कि डायबिटीज़ अगर है तो उससे बचना नहीं चाहिए इंसुलिन से, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है और डॉक्टर कह रहा है कि इंसुलिन लगानी है तो उस स्टेज में आपको लगा लेना चाहिए। और जैसा कि HbA1c जो 3 महीने का सूचक होता है वो 7% से अगर कम रहता है तो आपकी जटिलताएं होने की संभावना भी बहुत कम होती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सर, मैं इस पर खास तवज्जो भी चाहूँगा आपका, लेकिन मैं डॉक्टर भारद्वाज के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर भारद्वाज, इसमें डाइटरी कंसिडरेशंस कैसे होंगे वीकली में? क्या जो डेली डोजेस के साथ होते हैं, जो कंसिस्टेंसी ऑफ मील होता है, कार्बोहाइड्रेट काउंट्स होते हैं, हाइड्रेशन, जो डाइट, जो आपके चेंजेस इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, सेम रहेगा सर, या आपको लगता है कि उसमें फिर डाइटरी वीकली डोज के बाद कुछ और चेंजेस वेंजेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है? बेसिकली डायबिटीज के दौरान डाइट को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टली डाइट का लिंक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ। हम कितनी रोटी रात को खा रहे हैं। लोग कई बार अक्सर ये कहते हैं कि जी मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा रहा, बट स्टिल उनका शुगर लेवल हाई होता है। उसके कई और कारण भी होते हैं, स्ट्रेस भी होता है। कई बार वो लोग रोटी बढ़ा देते हैं, या जैसे आमतौर पे डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि आप थोड़ा फ्रिक्वेंट मील लो, तो क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ फूड जो है ना वो भी उतनी की उतनी रखते हैं। हाँ। तो बेसिकली डाइट को कंसीडर करना मेडिसिन के साथ वो तो जरूरी है, वो तो रूटीन वाली इंसुलिन के अंदर भी जरूरी है, और हफ्ते में एक बार रहेगा तो उसके अंदर भी जरूरी है। दूसरा, अगर जो डाइट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर अदर कॉम्प्लिकेशन अगर जो पेशेंट को है, कि अगर जो पेशेंट किडनी डिजीज से भी चल रहा है तो उसके प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट इंटेक को वहां पे भी कंसीडर करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ डायबिटीज के एंगल से देखते हैं तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं मरीज का, पर जब किडनी वाले एंगल से देखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर उसका प्रोटीन इंटेक को कंट्रोल करना या प्रोटीन की कौन सी क्वालिटी उसे देनी है उस चीज को कंसीडर करना भी जरूरी होगा। करेक्ट। दूसरी बात कि फिर से मैं एक ही चीज को दोबारा से कहूंगा कि जब बात वेट लॉस के अंदर भी इस तरीके की मेडिसिन की आती है, तो मैं आपको बताऊं दीपक जी, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से वेट लॉस के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो GLP-1 मेडिसिन पहले भी हमारे देश में चल रही हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं सीमाग्लूटाइड की बात करूं, लीराग्लूटाइड की बात करूं, डुलाग्लूटाइड की बात करूं, तो लोग जो इस तरीके की मेडिसिन फॉर वेट लॉस पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं डाइट्स को कंट्रोल करके, उन पेशेंट्स के अंदर हमने एक चीज देखी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना ना होना दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, पर जो एक बेसिक साइड इफेक्ट उन लोगों में आता है, क्या होता है कि उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जब भी ऐसी कोई मेडिकेशन डायबिटीज के अलावा पर्टिकुलरली फॉर वेट लॉस यूज हो, क्योंकि ये मेडिसिन जो है इस तरीके की GLP जितनी भी मेडिसिन हैं सबके ऊपर वेट लॉस फॉर वेट लॉस यूज लिखा आ रहा है, तो उस चीज के लिए जब इस्तेमाल हो तो एक चिकित्सक की राय जरूर लें, आपने एक एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है, अब ये अभी क्योंकि हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि आजकल तो वो वेट लॉस के लिए साहब गोली ले लीजिए, एक तो वो तरह तरह के लोग आते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान देने लग जाते हैं, कुछ भी बेच दो वेट लॉस के लिए, लोग पागल हैं वेट लॉस के लिए लोग। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर भारद्वाज ने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल डॉक्टरी सलाह के बाद भी आप, मैं तो कहता हूं दवा छोड़िए, अगर आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं कोई वेट लॉस के लिए तो वो भी आपको डॉक्टरी सलाह के साथ करनी चाहिए। जाते जाते मैं बहुत क्विकली, डॉक्टर जिंगन ने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी और मैं खास तवज्जो इस पर देना चाह रहा हूं, लोग इंसुलिन से डरते हैं जिनको डायबिटीज हो जाती है, और अगर आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो बचने की भरसक प्रयास करते हैं। तो इंसुलिन दुश्मन नहीं है आपका, ऐसा नहीं है कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर देगा। सर ये कहना चाह रहे थे डॉक्टर जिंगन, थोड़ा सा अपने शब्दों में क्विकली उन लोगों को जो डरते हैं इंसुलिन से। देखिए, जिस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ हो रही है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है पर वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये डिपेंड करता है आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना डाइट कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों के अंदर अगर बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं तो उसमें एडहेरेंस भी नहीं होता। तो इंसुलिन जो है एक तरह का, अगर हमको कहना चाहिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी कर देती है। आपकी जो है देखिए जीवन शैली बिल्कुल ठीक हो जाती है, रेगुलर आप सुबह उठते हैं बिल्कुल स्वस्थ उठते हैं, आपकी मैरिड लाइफ ठीक होती है। अदरवाइज क्या होता है कि डायबिटीज से बिल्कुल मैरिड लाइफ खत्म हो जाती है, और अगर शुगर कंट्रोल रहेगा इंसुलिन से तो आपका बहुत अच्छा होगा। एक दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है दीपक जी, एडहेरेंस एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप जो है दवाइयाँ दे दें और आदमी खाए ना, या इंसुलिन दे दें और लगाए ना प्रॉपरली, उस मामले में ये जो नई इंसुलिन है ये एक बहुत अच्छी चीज़ वो रहेगी, क्योंकि आपको एडहेरेंस में सिर्फ हफ्ते में एक बार लगाना है। तो उससे इतना अच्छा अगर फ़ायदा हो रहा है तो इससे अच्छे और अच्छी क्या
खबर हो सकती है, सही बात है। बेहतरीन खबर हो सकती है। तो ये हर लिहाज से एक बहुत बेहतरीन खबर है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, और थैंक्स टू इंडियन अथॉरिटीज़ की इसको टाइमली जो है अप्रूवल जो मिल गए हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए भी प्रोसेस पे हैं चीज़ें, वो भी जल्दी आ जाएंगी। तो ये सलाह आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो दी गई है डॉक्टर झिंगन की ओर से, उनको नहीं भूलना है। और डॉक्टर भारद्वाज ने जो कहा है कि ये नहीं कि वेट लॉस, क्योंकि डायबिटीज़ से जुड़े हुए लोग वेट लॉस के लिए बहुत भागते हैं, और एनीवेज भी लोग वेट लॉस के पीछे पागल है, जैसे डॉक्टर भारद्वाज बता भी रहे थे। तो प्लीज़ बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह के वेट लॉस इम्प्रोवाइजेशंस ना करें। मैं जैसे कह रहा हूँ कि दवाई तो छोड़ दीजिए, चेंजेस भी अगर आप लाइफस्टाइल में कर रहे हैं वो भी इस डॉक्टरी सलाह की बात करिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का, डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, डॉक्टर झिंगन सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।